नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में मैं जो क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीरो मेजरमेंट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए थे उसे मैं पुनः आज कराने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरी सहायता, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है वह 6 है। 5 तक मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। 6 है क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव का। जीवन में एक बार पुष्प और फल देने वाला पौधा क्या कहलाता है? जो जीवन में एक बार पुष्प और फल देता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसको क्या कहते हैं? जो पूरे जीवन में लाइफ स्पैन में एक बार फल और पुष्प यानी कि फूल लगेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वह फल देगा ही। तो जीवन में एक बार पुष्प और फल देने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीवन कहने का मतलब उसका लाइफ स्पैन जो है, जब तक वह उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। मैं लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल के बारे में बता दूं आपको कि जीवन काल जब से आपकी जन्म हुई है और जब तक आप बिना किसी दुर्घटना या बिना किसी बिना रोग हुए, आप बिना किसी कारण के, बिना दुर्घटना के, चाहे बिना रोग हुए, आप एक निर्धारित उम्र में आपका जो मरने की एज थी उस समय यदि आप डेट होते हैं, मृत्यु को धारण करते हैं, तो इसी को हम लोग प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जो हमारे भगवान ने निर्धारित कर दिया है कि आप इस समय यानी कि आप 90 वर्ष की आयु में आपको यहाँ से मतलब मृत्यु को धारण कर जाना है, उसी को हम लोग प्राकृतिक मौत कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया गया है कि आपको इतने वर्ष की अवस्था में मृत्यु को धारण हो जाएगी, उसी को हम लोग लाइफ स्पैन, जीवन काल कहते हैं। तो जो जीवन में पौधा का जो एक ही बार पुष्प और फल देने की जो निर्धारित समय निर्धारित किया गया हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह पौधा जो है मोनोकार्पिक प्लांट कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 7, नीलाकुरेंजी में कितने वर्षों के बाद पुष्प लगता है? जो नीलाकुरेंजी पौधा है उसमें जो पुष्प है वो कितने वर्षों के बाद लगता है? नीलाकुरेंजी के बारे में बता दूं कि यह पौधा जो है वह केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ? तो केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह पौधा 12 वर्षों में एक बार दिखने को मिलता है, यानी कि नीलाकुरेंजी जो है वह 12 वर्षों में एक बार दिखने को मिलता है, एक बार पुष्प इसका खिलता है। यह विगत यानी कि पिछले यानी कि कुछ दिन बीते हुए 2006 और 2018 में देखने को मिला गया। मतलब जब हम लोग बच्चा होंगे 2006 में, तो मतलब जब हम लोग की जन्म हुई होगी तब यह पौधा जो है वह नीलाकुरेंजी भारत के केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। और जब 2006 में दिखा तो ठीक जब यह 12 साल के बाद दिखे, यानी कि 12 वर्षों के बाद दिखने को मिलता है, पुष्प खिला हुआ मिलता है। जब 2006 में दिखा था खिला हुआ, तो ठीक इसके 12 साल के बाद देखने को मिलता है। तो 12 साल प्लस कीजिएगा तो 2018 आएगा, और जब 2018 आएगा तो 2006 में भी देखने को मिला था
और 2018 में भी पुष्पित यानी कि पुष्प खिला हुआ मिला था, क्योंकि इसका निर्धारित समय है नीलाकुरेंजी का, यह जो है वो 12 साल के बाद ही खिलने को मिलेगा, पुष्प खिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीलाकुरेंजी कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? सॉरी, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो महाराष्ट्र में बता रहा था वो मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। इसका जो है नीलाकुरेंजी है जो भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो मैं पिछले क्वेश्चन में महाराष्ट्र बोल रहा था, तो वो जो है वो नीलाकुरेंजी जो है वह तमिलनाडु में होगा। हाँ, तो मैंने जो पहले महाराष्ट्र बोल रहा था वो महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु यानी कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में नीलाकुरेंजी जो है वह 12 वर्षों में देखने को मिलता है। हम लोग के यहाँ बिहार में जो है कहीं भी आप रहेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसको देखने के लिए नीलाकुरेंजी को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में आपको जाना पड़ेगा वहाँ। और हाँ, जानने से पहले आपको एक निश्चित टाइम होता है कि यह पुष्पित होने का इसका एक टाइम होता है, समय होता है कि यह 12 वर्षों के बाद ही पुष्पित यानी कि खिला दिखा जाएगा, पुष्प खिला हुआ दिखा रहेगा। यानी कि 2006 में दिखा था, फिर 12 प्लस करेंगे तो 2018, और 18 में से यदि हम लोग 12 प्लस करते हैं तो 18 और 2 30 प्लस 10 2 10 यानी कि 2030 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों में यह पुष्पित देखने को मिलेगा। अगले नंबर क्वेश्चन में 9th जो है वह गाय, कुत्ता, हिरन, चीता, चूहा में कौन सा चक्र पाया जाता है? गाय, कुत्ता, चूहा, हिरन, चीता में कौन सा चक्र पाया जाता है? इसमें जो पाया जाता है वह मध्य चक्र पाया जाता है। अब मध्य चक्र होता क्या है भाई? मध्य चक्र को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल होता क्या है? तो वह चक्र, वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया, मध्य चक्र वह चक्र जो किसी खास मौसम में यह घटना होती है, मध्य चक्र कहलाता है। जैसे गाय, कुत्ता, हिरन, चीता, चूहा, ये सब में ना किसी खास मौसम में गर्भ धारण करने की क्षमता रखते हैं। किसी खास मौसम में कोई निश्चित मौसम, जैसे कि गर्मी में ही, गर्मी जो है ना वो गर्मी आ गया, यानी कि एक किसी खास गर्मी एक अपने आप में खास मौसम है, तो वो उसमें अगर कोई जो गाय हो गया, हिरन हो गया, चूहा, अगर कोई जो गर्भ धारण करते हैं तो उनमें मध्य चक्र पाया जाता है, ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। ये सब में गाय, कुत्ता, चूहा हो गया, हिरन हो गया, ये सब में मध्य चक्र ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ऋतुस्राव चक्र क्या है? तो वह चक्र जिनके जनन अंगों से एक चक्र की घटना होती है उसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। यह चक्र मानव में देखा जाता है, बंदर में देखा जाता है, गौरिला में देखा जाता है।